हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं बायो सावर्ट लॉ का एक दूसरे वे से प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट वे आपको समझ आई होगी और ये जो सेकंड वे है, अगर हमें थोड़ी इजी वे में प्रूफ करना है तो ये कैसे करेंगे। तो ये फिगर वही है बायो सावर्ट लॉ का। तो यहाँ पे देखिए, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट का जो कि एक्सिस से एक पॉइंट पी है, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायो सावर्ट लॉ से हमें पता है dB = μ0/4π साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। तो साइन यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। फिर dB μ0/4π आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस आर स्क्वायर को लिख सकते हो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल हो गया। फिर μ0/4π आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने अभी थीटा लिया है, ठीक है, तो इसमें थीटा में कॉस थीटा लगाइए। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के साथ जो रहता है वो b हो जाता है, तो यहाँ पे b क्या होगा? r होगा, ठीक है। और h क्या होता है? h जो और परपेंडिकुलर उसके सामने का, और h जो बच जाता है वो h होता है। तो यहाँ पे h कौन सा होगा? ये r का स्क्वायर होगा। और r का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखिए कॉस थीटा क्या हो गया? b/h। तो b क्या है यहाँ पे? r है, और h क्या है? ये r है। और इस r को आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे था राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो r स्क्वायर = क्या हो गया? बड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हमें r निकालना है तो √अंडर बड़ा आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसको आप लिख सकते हो 1/2 हो गया। अब देखो μ0/4π और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 है और ये 1 है, तो 3/2 हो जाएगा। 1/2 + 1, तो ये 1/2 प्लस यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1/2 + 1 करोगे 3/2 आ गया। और यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा μ0/4π और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, और यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन करना है, तो dl यहाँ पे छोटा पार्ट है उसी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो पूरा l हो जाएगा μ0/4π और ये इतना हो गया। r यहाँ पे l यहाँ पे क्या है? ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो ये सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr होता है, ठीक है। सर्कल से सरकमफ्रेंस आपको पता है 2πr होता है, तो वो रख दिए। फिर 2π कटाओगे 2 आया, यहाँ से कितना बच रहा है? μ0/2 i, और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक फॉर्मूला हो सकता है, पर इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए इस P, ये जो पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पॉइंट P है इसे हम यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट P ले लो। इस पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा क्लोज ला रहे हैं, इस ओ पॉइंट के, ये जो सेंटर है इसके क्लोज ला रहे हैं। तो अगर मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो x क्या होगा एज कम्पेयर टू ये कैपिटल R? ये रेडियस के कंपेयर में ये जो x है, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इसके पास आ जाएगा, तो वो नेग्लेजिबल हो जाएगा डिस्टेंस। तो उसको हम एज कम्पेयर टू मच ग्रेटर ले रहे हैं इस R को। जब हम पॉइंट P को नियर द सेंटर ला रहे हैं, तो ये R जो है, ये रेडियस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है एज कम्पेयर टू x। अब देख भी रहे हो, फिगर से समझ आ रहा होगा आपको। तो हम इस x को क्या ले लेंगे? टू मच लेस देन a बट कैपिटल R, ठीक है। और अगर कैपिटल R को ले रहे हो तो टू मच ग्रेटर देन इस डिस्टेंस x, ठीक है, जब पॉइंट P को हम नियर द सेंटर कर रहे हैं। तो x को क्या कर लेंगे? यहाँ पे 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो μ0i/2 ir स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे r का स्क्वायर का पावर 3/2। कैपिटल R भी रख सकते हो आप, यहाँ पे ये मत समझना कि ये r है, ये यहाँ पे कैपिटल R ही होगा, ठीक है। बस इसको फॉर्मूला मैच करने के लिए हम उसमें फॉर्मूला में स्मॉल r होता है ना, इसलिए यहाँ पे रखे हैं, वरना ये आप कैपिटल R भी रख सकते हो यहाँ पे। ये r मत समझना ये वाला है, ठीक है, ये r अभी यहीं है, ठीक है, ये r यहीं रहेगा, इसकी इसमें कोई काम नहीं है। जब हम P पॉइंट को यहाँ पे ला रहे हैं, तो आप देख रहे हो x जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है इस r के कंपेयर में, इसका तो कोई काम नहीं आ रहा है ना, तो वही हो गया। फिर r स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, मतलब कि ऊपर से μ0i/ir स्क्वायर का पावर कितना हो गया? यहाँ पे r³ बचा, तो वहीं आया था वो फॉर्मूला प्रूव करने पे भी, जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन में किया था। तो फॉर्मूला तो सेम ही आना है, क्योंकि बायो सावर्ट लॉ है तो सेम ही आएगा। सो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बाय गाइस।